तो इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पैराथू डायमंड्स की कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में। बट ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है। इसमें हम लोग सिर्फ कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग इस बारे में भी जानेंगे कि वो हर एक लेवल पर किस तरीके से पहुंचता है। और सिर्फ इतना ही नहीं जानेंगे हम लोग, बल्कि ये भी जानेंगे कि वो हर एक स्टार पे कैसे पहुंचता है। जैसे कि डाओ चीक्यू के हर एक स्टार पे वो कैसे पहुंचता है, डाओ जून के हर एक स्टार पे कैसे पहुंचता है, दाओ जोंग के दाओ होंग के हर एक स्टार पे वो पहुंचता कैसे है। मतलब सबसे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो होने वाली है ये आज तक की पैराथू डायमंड्स की कल्टीवेशन लेवल्स के ऊपर। और इसको रिसर्च करने में हमें लगा है बहुत ज़्यादा टाइम भाई। एक एक स्टार के ऊपर हमें ढूंढ कर देखना पड़ा भाई कि कंफर्म जो हमें पता है वो सही है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग को हम कितने मजे दिलवा सकते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं हमारी मेंबरशिप के बारे में, जहाँ पर कि हम आप लोगों को सिर्फ 29 रुपीज़ में जो मेन फाइट होती है ना सारी डूंगर्स की, वो आपको दे रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने सोलन 2 की मेन फाइट डाल दी है। फ्यूचर में ज़ियाओन वर्सेस घूमते अंडी वाली फाइट आने वाली है। परफेक्ट वर्ल्ड की मेन फाइट आएगी, सोल्ड स्टार की मेन फाइट आएगी, थ्रोन ऑफ सील की आएगी और तो द ग्रेट रूलर की भी आएगी। सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर। तब आपकी जो मेंबरशिप होगी वो बिल्कुल वर्थ इट होगी। और तो और इसके अलावा आप हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दोगे। और सही बता रहे इस टाइम पर ना इस लेवल पर जो यूट्यूबर होता है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। अब गाइस हमें पता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अगर आप लोग मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं तो भी इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम्स यार। क्योंकि आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं वही हमारी एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बट अगर आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं और आप लोगों को लगता है कि हाँ ये वर्थ इट है 29 रुपीज़ में, जो हमने कम से कम 1 महीने तक की जो एडिटिंग हमें लगेगी इन फाइनल वीडियोस को बनाने में, अगर आपको लगता है कि 29 रुपीज़ हमें उतनी मेहनत के लायक हैं तो आप लोग हमारी मेंबरशिप को ले सकते हैं। वरना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं वो भी हमारे लिए बहुत है। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को देखने के लिए। हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है डाओ चीक्यू। अब डाओ चीक्यू डिवाइड होता है 9 स्टार में। असल में ये सारे 9 स्टार में डिवाइड होते हैं। पहला जो स्टेज होती है ना उस पर वो नॉर्मल ट्रेनिंग से पहुंचता है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेज होती है वो उस पर पहुंचता कब है, तो वो उस पर पहुंचता है सिर्फ 4 साल की उम्र में। जब ज़ियाओन 4 साल का रहता है वो डाओ चीक्यू के फर्स्ट स्टेज पर था और उस पर वो पहुंचता है नॉर्मल ट्रेनिंग से। उसके बाद आती है सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज पर भी जो सेकंड स्टार रहता है उस पर भी वो 4 साल की उम्र में पहुंचता है और वो भी नॉर्मल ट्रेनिंग से पहुंचता है। फिर आती है डाओ चीक्यू का 3 स्टार। अब वहाँ पर जब वो 12 से लेकर 15 साल के बीच में होता है। अभी यहाँ पर वो 1 स्टार की डाओ ची पर था और उससे वो उतर के आ गया था 3 स्टार पर, क्योंकि याओ लाओ जो है वो उसकी इधर पे डाओ को एब्जॉर्ब कर रहे थे। फिर आती है 4th स्टेज और 4th स्टेज पर वो पहुंचता है 15 साल की उम्र में और वो एक फाउंडेशन एलेक्सर होता है जो कि याओ लाओ बनाते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तब वो पहुंचता है। फिर आता है 5th स्टार। इस पर वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है और बहुत सारे जो एलेक्सर्स रहते हैं उनको एब्जॉर्ब करके पहुँचता है और इसमें भी उसकी एज होती है 15 साल। या गाइस इसमें हम आप लोगों को हर एक लेवल की एज भी बताने वाले हैं, क्योंकि लोगों को एज नहीं पता रहती है कि वो कौन सी लेवल पर कितनी एज पर पहुंचता है। तो आगे जाके आप लोगों को बताएंगे कि वो 2 जून पर कब पहुंचता है, डाओ शैंग पर कितनी उम्र में पहुंचता है वो। तो यार बहुत मजे आने वाले हैं। उसके बाद आती है 6th स्टेज, जिस पर कि वो पहुंचता है 15 साल की उम्र में। वो 3 महीने के लिए बहुत तगड़ी वाली ट्रेनिंग करता है। उसके बाद आती है 7th स्टेज, जिस पर भी वो 15 साल की उम्र में पहुंच जाता है और यहाँ पर वो एक फाउंडेशन एलेक्सर होता है, उसको वो यूज़ करता है 1 महीने के लिए। फिर आता है 8th स्टार। अब इस पर वो पहुँचता है सोते सोते, यस 8th स्टार पर वो जो है मतलब आधा सो हुआ होता है वो और पहुँच जाता है वो 8th स्टार पर। उसके बाद आता है 9th स्टार। इस पर वो पहुँचता है जब वो यहाँ पर सो रहा होता है, स्टार पर भी सो रहा होता है और 9th पे भी सो रहा होता है और जूनियर की हेल्थ से वो पहुँच जाता है और उसकी अब एज हो चुकी थी 16 ईयर्स। उसके बाद आती है डाओ ची ZHE वाली। इसके फर्स्ट स्टार पे वो पहुंचता है जब यहाँ पर वो कोई गैदरिंग पिल को कंज्यूम कर लेता है और उसको वो डाओक्यू साइक्लोन में यहाँ पर कंडेंस कर डालता है। उसकी एज होती है 16 ईयर्स। सेकंड स्टार पे वो पहुंचता है 16 साल की उम्र में नॉर्मल ट्रेनिंग से। थर्ड स्टार पे भी वो पहुंचता है 16 साल की उम्र में नॉर्मल ट्रेनिंग से। 4th स्टेज पे वो पहुंचता है यानी 4th स्टार पर 17 ईयर्स की एज में। यहाँ पर वो याओ लाओ के एलेक्सर को कंज्यूम कर लेते हैं और एल्केमी वगैरह की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर वो पहुंचता है 5th स्टार पर 17 ईयर्स की एज में। अब यहाँ पर वो याओ लाओ के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो पहुंचता है 6th स्टार पर, वो भी वो पहुंचता है 17 ईयर्स की एज में। और यहाँ पर वो पहुंचता है जहाँ पर कि वो जो याओ लाओ उसके ऊपर एक लॉक्स फेंकने में लगे हुए थे तो उनको वो डॉच करते करते बचता है। फिर आ जाती है 7 स्टार।
इस पर वो पहुंचता है 17 ईयर्स की एज में ट्रेनिंग करके। 8 स्टार पर भी वो 17 ईयर्स की एज में पहुंचता है। यहाँ पर वो जो एमेथिस्ट लाइन बर्थ एजेंट्स होता है ना, यून उनकी हेल्प से उसको कंज्यूम कर लेता है। और 9 स्टार पे भी वो इसी वजह से पहुंचता है, एमेथिस्ट लाइन बर्थ को एजेंट्स को कंज्यूम करके, एसिमुलेट करके। और उसकी एज अभी भी 17 ईयर्स ही थी। फिर आती है डाउशी। इस पर वो पहुंचता है 1 स्टार पे जब वो था 17 ईयर्स का, कोई मेथड एवोल्यूशन से पहुंचता है। 2nd स्टार पे वो पहुंचता है 17 स्टार पे वो पहुंचता है 17 ईयर्स की एज में। यहाँ पर वो ग्रीन लोटस कोर फिल्म को अचीव कर लेता है। और सेम टू सेम रहता है उसका यहाँ पर 4th स्टार पे भी। यहाँ पर भी वो ग्रीन लोटस कोर फिल्म को अचीव करता है, तो यहाँ पर वो पहुंच जाता है 17 ईयर्स की एज में 4th स्टार पे। 5th स्टार पे वो पहुंचता है 18 ईयर्स का होकर, मतलब जब वो डाउशी के 5th स्टार पे था तब ज़ियाओन यहाँ पर बोर्ड देने के लायक हो चुका था। तो यहाँ पर वो कोर फायर लोटस सीट को कंज्यूम कर लेता है। फिर आती है 6th स्टार, जिस पर वो पहुंचता है 18 ईयर्स की एज में। यहाँ पर भी वो जो कोर फायर लोटस रहती है उसको वो एब्सॉर्ब कर लेता है। फिर आती है 7th स्टार, तभी वो 18 ईयर्स का होता है। यहाँ पर वो सीयरिंग पॉइजन रहता है ना, नालन जाय को जब वो कर रहा होता है ट्रीट, उसको ट्रीट करते हुए पहुँचता है। फिर आती है 8th स्टार, इस पर भी वो पहुँचता है 18 ईयर्स की एज में। यहाँ पर वो जो 3 लाइन्स वाली ग्रीन पिल होती है ना, ग्रीन स्प्रेड पिल, उसको कंज्यूम कर लेता है, तो वो पहुँच जाता है। फिर आती है 9th स्टार, इस पर वो पहुँचता है 18 ईयर्स की एज में। यहाँ पर भी जो असर रहता है 3 लाइन्स ग्रीन स्प्रेड पिल वाला, तो वो उसके ऊपर असर दिखाता है और यहाँ पर उसकी वजह से ही यहाँ पर भी पहुँच जाता है। फिर आती है 1 स्टार, और फिर वो पहुँच जाता है डाडाउशी की 1 स्टार पर, जिस पर कि वो 18 ईयर्स की एज में पहुँचता है, जब वो 3 लाइन्स जो ग्रीन स्प्रेड पिल होती है उसको वो कंज्यूम कर लेता है। फिर उसके 2nd स्टार पे भी वो 18 ईयर्स की एज में पहुँचता है, जब यहाँ पर जो बची हुई मेडिसिनल स्ट्रेंथ थी 3 लाइन जो ग्रीन स्प्रेड पिल होती है उसका इस्तेमाल करके। उसके बाद वो 3rd स्टार पे भी ऐसे ही पहुँचता है 18 ईयर्स की एज में, जब यहाँ पर जो मेडिसिनल स्ट्रेंथ थी 3 लाइन्स की उसकी बची कुछ जो ग्रीन स्प्रेड पिल की जो स्ट्रेंथ होती है उससे, मतलब लिटरली उसने यहाँ पर डाउशी के 8 स्टार से डाडाउशी के 3rd स्टार पे आ गया था सिर्फ एक पिल को लेकर। उसके बाद वो आता है 4th स्टार पर। अभी यहाँ पर वो तब पहुँचता है जब यहाँ पर वो दाओवैग लेवल का जो मैजिकल बीस्ट होता है ना, उससे वो बच के निकलता है। तो यहाँ पर कुछ जो मेडिसिनल स्ट्रेंथ होती है 3 लाइन जो ग्रीन स्प्रेड पिल रहती है उसके भी थोड़ा सा असर बचा हुआ था। यहाँ पर जब वो उससे भाग रहा होता है तब वो पहुँच जाता है। अब आती है 5th स्टार। 5th स्टार में हम लोग को नहीं पता ये कैसे कहाँ पहुँचता है वो। 6th स्टार में भी वो 18 ईयर्स का होता है। अभी यहाँ पर जब पाइशान के साथ उसकी फाइट हो रही होती है तब वो पहुँचता है। फिर वो 7 स्टार में पहुँचता है जब वो 2nd लेवल होती है ब्रेसिंग स्काई कोई रिफाइनिंग टावर में, तो वहाँ पर वो करता है 4 दिन तक ट्रेनिंग और पहुँच जाता है। 8 स्टार पे भी वो ऐसे ही पहुँचता है, और जब वो 7th स्टार पे पहुँचता है डाडाउशी के, वो 19 साल का हो गया था। 8th स्टार पे भी 19 साल का ही होता है। और 9th स्टार पर जब जो वॉशिंग और रिफाइनिंग बोन्स होती है ना, कोर क्वंचिंग बॉडी मिल्क की, उसको वो कंज्यूम करता है 19 ईयर्स की एज में। फिर आते हैं डाउलिंग। अब 1 स्टार पे पहुँचता है डाउलिंग की 19 ईयर्स की एज में, जहाँ पर कि वो जो कोर क्वंचिंग जो बॉडी मिल्क होता है उसी का असर रहता है। 2 स्टार पे 19 ईयर्स की एज में पहुँचता है जब वो स्ट्रॉन्ग रैंकिंग के बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है। 3rd स्टार पर 19 ईयर्स की एज में पहुँचता है जब वो रूम नंबर 1 में 6th लेवल जो होती है ब्रेसिंग स्काई कोई रिफाइनिंग टावर की, उसमें ट्रेन कर रहा होता है। 5th स्टार पे वो पहुँचता है 19 साल की उम्र में, जब जो ल्यू क्विंग रहता है स्ट्रॉन्ग रैंकिंग ग्रैंड कॉम्पिटिशन में उससे वो फाइट कर लेता है। अब 6 से लेकर 8 स्टार तक स्किप हो जाती है पूरी की पूरी, क्योंकि वो सीधे हमारे ख्याल से डाओवैंग पर आ जाता है, और यहाँ पर उसकी एज अब हो जाती है 20 ईयर्स। तो डाओवैंग के वो 1 स्टार पे होता है जब वो 20 ईयर्स का होता है। अभी यहाँ पर ना फॉलन हार्ट फ्लेम ने उसकी क्या ही बचाई थी। उसके बाद वो 2nd से लेकर 8 स्टार तक भी उसी के अंदर पहुँच जाता है, मतलब जब वो फॉलन हार्ट फ्लेम रहती है ना उसके अंदर वो रहता है, तब वो 8 स्टार पे पहुँच जाता है डाओवैंग के। अब आप लोगों ने भी सोचा होगा यार कि डाओवैंग के इतने सारे स्टार्स कहाँ गायब हो गए। तो यार वो गायब नहीं हुए थे, असल में उसकी 2 साल तक खतरनाक वाली ट्रेनिंग चली थी। तो यहाँ पर उसी टाइम पे वो सीधे 8 स्टार पे पहुँच जाता है डाओवैंग के, और उसकी एज रहती है 20 से लेकर 21 ईयर्स के बीच में। और 9 स्टार पे वो पहुँचता है जब यहाँ पर जो ग्रीन लोटस कोर फिल्म रहती है फॉलन हार्ट फिल्म को वो मिलाता है, यानी कि जब वो मैगमा वर्ल्ड में होता है तभी वो डाओवैंग के 9 स्टार पे पहुँच चुका होता है। उसकी एज होती है 21 ईयर्स। अब आते हैं डाओ हुआंग पर। 1 स्टार पे वो पहुँचता है 22 ईयर्स की एज में नॉर्मल कल्टीवेशन से। 2nd स्टार पे भी पहुँचता है 22 ईयर्स की, जब वो यहाँ पर डीमन पॉइजन स्पॉट को रहेगा उसको रिफाइन कर देता है। 3rd स्टार पे पहुँचता है 23 ईयर्स की एज में, जब यहाँ पर जो मैजिकल बीस्ट होते हैं उसके अगेंस्ट वो फाइट कर रहा होता है। 4th स्टार पे भी पहुँचता है 23 ईयर्स की एज में, जब यहाँ पर जो मेडिसिनल पिल्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन रेड जो ब्लड रहता है रैंक 7 मैजिकल बीस्ट का उससे। 5th स्टार पे वो नॉर्मल ट्रेनिंग से पहुँचता है जब ओल्ड ग्राउंड डीमन को उसके साथ फाइट हुई होती है। 6th स्टार पे वो पहुँचता है जब यहाँ पर ना वो 50 तरीके की फायर बीट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है फायर लेजर रेस की, और मैगमा वर्ल्ड में ट्रेनिंग करता है वो ब्रेसिंग स्काई कोई रिफाइनिंग टावर में 23 ईयर्स की एज में। 7 स्टार पे वो 24 ईयर्स की एज में पहुँचता है जब यहाँ पर
जो हेवन सोल ब्लड बोन पिल होती है पिल स्पिरिट वेल में, वहाँ पर वो जो लाइटनिंग स्ट्रेंथ होती है ना पिल लाइटनिंग से, उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। और 9 स्टार पे भी वो पहुँचता है 24 ईयर्स की एज में, जब यहाँ पे वो माइटी होंग पिल को खा लेता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जहाँ पर ज़्यावन है वो 24 ईयर्स का हो चुका है। उसके बाद आती है दो जोंग। 1 स्टार पे वो 24 की एज में पहुँचता है, जब यहाँ पर बॉटम जो रहता है हेवनली माउंटेन ब्लड पूल का, वहाँ पर वो एब्सॉर्ब करता है एनर्जी। 2nd स्टार पे पहुँचता है वो डीमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करके। 3rd स्टार पे भी पहुँचता है डीमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करके। 4th स्टार पे वो पहुँचता है तो 25 ईयर्स का हो जाता है। यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो डीमन पॉइजन स्पॉट होता है ना, उसको पूरा इधर पे रिफाइन कर डालता है वो, और उसकी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के अंदर। तो 4th स्टार पे वो आ चुका था 25 ईयर्स की एज में। अब वो 4 से सीधे जंप करता है 9th स्टार पे, 5 स्टार जंप कर जाता है 2 जोंग लेवल के। अब वो हो गया था 26 ईयर का, और यहाँ पर वो 3000 बर्निंग फ्लेम को पूरा खा जाता है, सॉलो कर जाता है। फिर आती है 2 जोन। 1 स्टार पे वो जब वो होता है वो जाता है 27 ईयर्स का। यहाँ पर जो ईएनिंग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल होती है, और जो 1 साल तक एनर्जी को कलेक्ट करता है फॉलिंग स्टार पेवेलियन में, उसकी वजह से पहुँच पाता है। 2nd स्टार पे 27 ईयर्स की एज में पहुँचता है, जब यहाँ पर वो डाउशेंग लेवल का बंदे की बोन्स को जो मैरो रहता है उसको वो कंज्यूम करता है। 4th स्टार पे वो पहुँचता है, जब यहाँ पर वो बोन चिलिंग जो फ्लेम होती है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब 3rd स्टार को वो स्किप कर देता है। 5th स्टार पे वो पहुँचता है वॉइड लाइटनिंग पूल में ट्रेन करके। 6th स्टार पे वो पहुँचता है एनर्जी कोर्स को एब्सॉर्ब करके। 8th स्टार पे वो पहुँचता है जब यहाँ पर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जो कि ज़ाओ जुआन ने यहाँ पर जो है छोड़ कर रखी थी। 7th स्टार को भी स्किप कर देता है। तो यहाँ पर अब वो हो चुका था 28 ईयर्स का। 9th स्टार पे वो पहुँचता है जब यहाँ पर वो हेवन डीमन ब्लड पूल में ट्रेनिंग करता है। और 9 चेंज पीक पर वो पहुँचता है जब भी वो 20 ईयर्स एज का। तो यहाँ पर वो पहुँचता है जब उसने 100 तरीके की रीइनकार्नेशंस को महसूस कर लिया था, बहुत ही सत्वा एंशिएंट तरीके, मतलब उनकी हेल्थ से वो पहुँच पाता है 100 रीइनकार्नेशंस एक्सपीरियंस करने के बाद। अब यहाँ पर जो हाफ सेंड होता है उसको तो पूरा स्किप ही कर देता है। तो यहाँ पर बारी आती है डाओशेंग की स्टार। अब डाओशेंग की एक स्टार में 3 स्टेजेस बटी हुई होती हैं, तो हम लोग यहाँ पर हर एक स्टेज को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 स्टार की वो इनिशियल स्टेज पर पहुँचता है 31 ईयर्स की एज में, जहाँ में बहुत ही सत्वा हार्ट को रिफाइन कर देता है। इंटरमीडिएट स्टेज को स्किप कर देता है, सोच रहे डाओशेंग की लेवल्स को भी स्किप कर रहा वो। और वो एडवांस पे तब पहुंचता है जब यहाँ पर डीमंस एंड एजेंट्स ब्लड को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब 2nd स्टार की इनिशियल पे वो 31 ईयर्स की एज में आ जाता है, और वो तब पहुंचता है जब उसकी जो बॉडी रहती है वो ब्लड लाइन के द्वारा टेम्पर हो जाती है। और उसके बाद वो पहुंचता है एडवांस लेवल पे, हमारे ख्याल से इंटरमीडिएट पे, जब वो 33 ईयर्स की एज का हो जाता है, जब वो यहाँ पर प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को एब्सॉर्ब करता है जूनियर के साथ में, और उसको एब्सॉर्ब करके वो पूरा पहुंच जाता है 5th स्टार पर डाओशेंग की। अभी वो 5th स्टार की इंटरमीडिएट पे आ चुका था, और तब वो पहुंच जाता है डाओशेंग की 5 स्टार की इनिशियल लेवल पर, जब प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को यहाँ पर एब्सॉर्ब कर लेता है। सीधे डाओशेंग के 2 से 5 स्टार पे जंप कर गया था। वो हज़ारों सालों की मेहनत जो लोगों की रहती है उसने जूनियर के साथ में सिर्फ 2 साल में कर ली थी। और अब वो इंटरमीडिएट पे तब पहुंचता है डाओशेंग के 5 स्टार पे, एब्सॉर्ब कर लेता है ब्लैक डीमन लाइटनिंग को वॉइड लाइटनिंग पूल से। एडवांस पे भी वो तब पहुंचता है जब वो एब्सॉर्ब करता है टाइनी पोर्शन जो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग होती है उनको अपने अंदर एब्सॉर्ब करके। 6 स्टार की इनिशियल पे वो पहुंचता है 34 ईयर्स की एज में, जब यहाँ पर वो पोर्शन को रिफाइन कर लेता है। और टियर 9 की मिस्टीरियस पिल होती है ना, उसको वो रिफाइन कर मारता है, तो उसकी हेल्प से वो पहुंच जाता है। फिर वो इंटरमीडिएट पे पहुंचता है जब वो टियर 9 की मिस्टीरियस पिल को पूरा रिफाइन कर लेता है। और आखिर में वो पहुंचता है डाओशेंग की 7 स्टार की इनिशियल पर, जब वो यहाँ पर लाइटनिंग कैलामिटी पिल को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब डाओशेंग की 7 स्टार की इनिशियल से वो सीधे डाउ डी पहुंच जाता है, जब यहाँ पर वो इनहेरिटेंस ले लेता है टूशी एंशिएंट गॉड का, और उसकी एज हो जाती है डाउ डी बनने पर 35 ईयर्स। तो या गाइस, बाय बाय।